नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आप देख रहे हैं रामायण टीवी। आइए आज का श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहे हैं और हमारे साथ बने रहिए। इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। आइए इस दोहा के साथ शुरुआत करते हैं। राम विरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु शरम कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके शर्म को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बाने, पर भागिनी आपहु अनुमान। करही परस्पर सिद्धि समुदाय, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंद करिय सो आज, कोई सुखी सब राज समाज। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जही बिलो की बिलखही विमान। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते। भोग विभूति भूरी भूरी राख, देखत जिन्हीं अमर अभिलाष। दासी दासु साज सब लीन, जगावत रही मन ही मनुदिन। उनके घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाठ बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लालच या ललचा गए। दास दासी सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मन को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सज सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुना है। पर थम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियां ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी रुचि जैसी थी वैसी ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। आइए दोहा। बहुरी सो परिजन भरत कहू, ऋषि अस आय सुबिंद। विधि विषयक द्याय को विभव मुनिवर तपबल किन्ह। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले और इसीलिए उनके मन में इसीलिए उनके मन की बात जानकर मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोक, सब लघु लगे लोकपति लोक। सुख समाज नहीं जाई बखान, देखत बिरत बिसरहि ज्ञान। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन शुभ सन बिता, वन वाटिका विहग मृगनान। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधान।
आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय तथा आसन पान सूची अमी से देखी लोग सकुचात जमी से सुर सुर भी सुर तरु सब ही के लखिय विलास सुरेश सची तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पूषों विरक्त मुनियों की भांति सकुचार है। सभी के डेरा में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष है जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है उनका भी मन ललचा जाता है। आई ऋतु वसंत बहत्री विधि प्यारी सब कह सुलभ पदार्थ चार अस्त्रक चंदन वनिता दिक भोगा देखी हरस विस्मय वसंत वसंत ऋतु है शीतल मंद सुगंध तीन प्रकार की हवा बह रही है सभी को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग आइए दोहा है संपत्ति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवा तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसा संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है और मुनि की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात को संयोग नहीं होता वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं आई अगला है मास परायण 19वां विश्राम किन्ननिम जनु तीर्थराज नाई मुनि है सिर सहित समाज ऋष आयसु आशीष सिर राख करी दंडवत विनय बहुभाष प्रातः काल भरत जी तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की पथ गति कुशल साथ सब लिन्हे चले चित्रकूट चित दिन्हे राम सखा कर दिन्हे लागू चलत देह धरि जन अनुराग तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए नाही पद त्राण शीस नहीं छाया
पेमु नेमु व्रतु धर्मु अमाय। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबान। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलो, उड़ अनुराग रहत नहीं रो। देखी दशा सुर बर सही फूला, भय मृदु माही मगु मंगलम। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भारत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। आइए दोहा। किए जाहि छाया जल, सुखद वही बड़बार। तस मृगु भाव न राम कह, जस भाव भरत जा। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। आइए अगला चौपाई है। जड़ चेतन मग जीव घने, जे चितय प्रभु जिन्न प्रभु हेर। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस में टा भाव। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, जिन उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बारी बात भरत कही नाहि, सुमिरत जिन्हि राम मन माहि। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नरते। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्होंने श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते, वे भी तरन तारने वाले हो जाते। हर तू राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होए मृगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस कहीं, भरत ही निरकहरस ये लह। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरे सही सोचु, जगु भल भले ही पोच कहूं पोच। गुरसन कहे करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट ना। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेमवश श्री राम जी लौट ना जाएं और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार
भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही न हो। आइए, दोहा है। राम संकोचि प्रेम बस भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहित करिय जतनु छल सु। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगाड़ना चाहती है, इसीलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्कान, सहसनयन बिनु लोचन जान। मायापति सेवक सन माया, करई तउक्ति परय सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उल्टा अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसहि न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भरत कर करे, राम रोष पावक सो जरे। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वास जी जानते हैं। भरत सरिस को राम स्नेह, जगु जप राम रामू जप जय। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। आइए, दोहा। मन हूं नानिय अमर पति, रघुबर भगत आकाजु। आज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी ना लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा, और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाए। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बेरु अधिकारी। हे देवराज, मारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं, और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोष, गहहि न पाप पन गुण दोष। कर्म प्रधान विश्व करि राखा,
जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें ना राग है ना रोष है, और ना ही किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उनको या उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। आई अगला चौपाई। तदपि करहि सम विषम विहार, भगत अभगत हृदय अनुसार। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सद्गुण हुए या सगुण हुए। राम सदा सेवक रुचि राखा, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिये जानी तजहू कुचिलाई, करहूं भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों को भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति रखो। आइए दोहा। राम भक्त परिहित निरत पर दुखी, दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते जानी डर पहु सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। आई अगला चौपाई। सत्य संध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसार। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नाहि रावण। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुरवर सुरगुरु बरवानी, हा प्रमोद मन मिट गलान। बरसी प्रसून हर्षि सुरराऊ, लगे सराहन भरत सु। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाहि। जब ही राम कही लेहि उसासा, उमगत प्रेम मन हूँ चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। दरबही बचन सुनी कुलिस पसान, पुरजन प्रेम न जाई बख। बीच बास कर जम नहीं आए, निरिख निरुलोचन जल छाए।
उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्र में जल भर आई। दोहा। रघुबर बरन बिलो की बरबारी समेत समाज, होत मगन वीरा वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें ना पाकर विरह व्याथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दीन करि बासु, हऊ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आय अगिनत जाहि न। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खाना खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेबा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदही सिर नाई, सथा निषाद नाथ दो भाई। साथ निषाद नाथ दो भाई। क्षमा कीजिएगा। सवेरे एक ही खेबे में सब लोग पार, और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन भेष सुठ साधे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा समाज राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और भेष में पैदल चल रहे। सेवक सौहृदय सचिव सुत साथ, सुमिरत लखन सियाय रघुनाथ। जह जह राम बास विश्राम, तह तह करे सो प्रेम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। आई दोहा। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाय। देखी स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो। काहि सप्रेम एक एक पाहि,
रामो लखनऊ सखे होई है कि ना। बाय बपू बरन रूप सुआली, सीलू स्नेह सरिस समाचार। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण के हैं कि नहीं। सहे सके इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी इन्हीं के समान है। वे सुन सो सखी सिय न संगा, आगे अनिचल चतुरंगा। नाही प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेश होई यही। परंतु हे सखी इनका ना तो वह वेश वलकल वस्त्रधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग है, और ना इनके आगे चतुरंग और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख पर प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखे इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन माहि, कहि सकल तेहि सम न सया। तेहि सारहि बानी फुरि पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहीं सपैम सब कथा प्रसंग, जय विधि राम राज रस। भरत ही बहुरी सराहन लाग, शील सने सुभय सुभा। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक गाकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। आयु दोहा। चलत पादे खात फल पिता दिन तजिराजु, जात मानवन रघुबर ही भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भयप भगित भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हर। जो किछु कहब थोर साखी सोई, राम बंधुवस काहे न। भरत जी का भाईपना भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सके उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसा क्यों ना हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे। सुनी गुण देखी दशा पछताही, ककई जननी जोग सुत नाहि। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य वरभागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र ककई जैसी माता के योग्य नहीं है। कौ कह दूसनु रान ही नाही, विधि सब किन्न हम ही जो दाहि। का हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तिय कुल करतूति मन। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है,
यह सब विधाता ने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है। कहा तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां, बस ही कुदेश कुगांव कुबाम, कह यह दर्शु पुण्य परिणाम। असानंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलपत्रु जाम। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियां में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहा यह महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया। आइए दोहा। भरत दर्शु देखत खुले, मग लोग अन्न कर भागु, जनु सिंगल बासिन भव विधि बस सुलभ प्रयाग। भारत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरख निजाहि करहि प्रणाम। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे। वे तीर्थ देखकर, स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। तो भक्तगण, आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ इससे अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। और आप सबसे एक आग्रह है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और आइए। आप सभी इस परम दिव्य ज्ञान का आनंद लीजिए और जीवन में लाभ पाइए।